हेलो दोस्तों। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक बार फिर ई वे बिल कैसे जनरेट करते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि ई वे बिल कैसे जनरेट किया जाता है। एक बार फिर मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स ई वे बिल सिस्टम के बारे में वापस बताना चाहता हूँ कि ई वे बिल हम कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ई वे बिल की साइट पर जाएंगे और उसके बाद में जो भी हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा उससे हम ओपन करेंगे। देन जनरेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट पे क्लिक करने के बाद में हमें सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर वो होता है जो हमारा इन्वॉइस नंबर होता है, वो हम इन्वॉइस नंबर इस पर फुलफ़िल करेंगे। उसके बाद में हमें डेट सेलेक्ट करनी है। यदि बिल कल की डेट में बना हुआ है तो ई वे बिल आज की डेट में बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद में हमें जहाँ पे बिल किया गया है इन्वॉइस, उसका GSTN नंबर पूछा जाएगा, जो कि बिल में जो कि हमारा इन्वॉइस होता है, जो हमारा सेल्स बिल होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक फुलफ़िल होता है। तो वहाँ से हम इस इन्वॉइस नंबर को कॉपी करेंगे या फिर वहाँ से मैनुअली टाइप करेंगे। मैनुअली टाइप करेंगे उसके बाद में ये ऑटोमेटिक जो भी एड्रेस का जो हमारा बिल है वो उस बिल के अकॉर्डिंग उसका नेम, एड्रेस, पिन कोड और स्टेट तीनों अपने आप ले लेगा। दैन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो उसका GSTN नंबर डालने के बाद में जो भी हमें एड्रेस मिलेगा वो एड्रेस ई वे बिल ऑटोमेटिक सर्च करके उसमें ऑटोमेटिक फुलफ़िल कर देगा, जिसमें कि उसका एड्रेस होगा, उसका पिन कोड होगा, उसका पैलेस होगा और स्टेट, जो कि ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा GST नंबर डालने के बाद में। अभी हमारे पास उसका कोई GST नंबर नहीं है तो हम URP टाइप करेंगे। URP का मीन्स होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। जैसे ही हम अनरजिस्टर्ड पर्सन करते हैं तो हम ऑटोमेटिक कुछ भी फुलफ़िल नहीं आएगा। उसके लिए हमें जो भी बिल पे बिलिंग एड्रेस दिया हुआ होता है, बिलिंग नेम दिया होता है, बिलिंग पिन कोड दिया होता है, वो डालेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल्स आएगी। प्रोडक्ट की डिटेल्स में हमने फर्नीचर डाला, उसका HSN कोड डाला, कितने बॉक्स हैं, यदि बॉक्सेस में क्वांटिटी तो बॉक्सेस डालेंगे, पीसेस में क्वांटिटी पीसेस डालेंगे, यदि नंबर्स में क्वांटिटी है तो नंबर डालेंगे। उसके बाद में हम उसकी बेसिक वैल्यू उठाते हैं। बेसिक वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं। उसके बाद में यदि स्टेट वाइज मैटर है तो स्टेट वाइज टैक्सेस सेलेक्ट होंगे। यदि इंटर स्टेट वाइज टैक्सेस हैं तो इंटर स्टेट वाइज टैक्सेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम ऑटोमेटिक यहाँ पे उसकी नेट वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में हम यदि हमारे पास गाड़ी का नंबर दिया हुआ है, जो भी व्हीकल है, लोडिंग व्हीकल है, उसका नंबर दिया हुआ है तो हम उसका लोडिंग व्हीकल नंबर डालेंगे। यदि किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू मटेरियल डिस्पैच हो रहा है तो उसका GST नंबर डालेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे व्हीकल नंबर डालेंगे उसके बाद में जो भी डेट में मटेरियल डिस्पैच हो रहा है वो डिस्पैच की डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में यदि हम सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद में हमें जो इंटरफेस दिखाई देगा उसमें ई वे बिल ऑटोमेटिक जनरेट होके हमारे सामने आ जाएगा। उस ई वे बिल नंबर को हम कॉपी करेंगे और बिल पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें बिल का प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो दोस्तों, मैंने आपको कई बार ई वे बिल बनाना सिखा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ई वे बिल बनाना आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।